Assalamu alaikum everyone. Today we will learn about the loops in Java और Java प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लूप हम क्यों यूज करते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कितने टाइप्स के लूप्स होते हैं, उनका सिंटैक्सिस क्या होता है और लूप को यूज करने का पर्पस क्या होता है. So let's begin. Loop in programming allow a set of instructions to run multiple times based on a condition. In Java, there are three types of loops, each with its own syntax and method of checking the condition. But fundamentally, they all serve the same purpose. So, जावा में अगर हम देखें हम या इवन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम देखें तो लूप क्या है, कुछ इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है जो कि रन करता है हमारे ब्लॉक ऑफ कोड्स को, लाइंस ऑफ कोड्स को, जो भी आप लिखना चाहते हैं उनको जो है प्रिंट करता है मल्टीपल टाइम्स. कितने टाइम्स आप रिपीट करवाना चाहें उनको आप रिपीट करवा सकते हैं बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक कंडीशंस. लेकिन उसको रिपीट करवाने के लिए भी आपने कोई ना कोई कंडीशन देनी पड़ेगी, एंडिंग पॉइंट आपने देनी पड़ेगी. ठीक है, जावा में हम देखेंगे कि लूप के बेसिकली थ्री टाइप्स यूज होते हैं और हर एक लूप जो है उनका सिंटैक्स अलग होगा, उनका मेथड अलग होगा, किस तरह से कंडीशन को चेक करना होगा, लेकिन तीनों का मकसद एक ही होगा कि टू रिपीट द ब्लॉक ऑफ कोड्स और टू रिपीट द लाइंस ऑफ कोड. ठीक है, so in Java, there are three types of loop which are listed like for loop, while loop and do while loop. ये तीनों मेन टाइप्स होते हैं लूप्स के. द फोर लूप, अब फोर लूप क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. द फोर लूप इज used when we know the number of iterations. We know how many times we want to repeat a task. The for loop or for statement includes the initialization, condition and increment or decrement in one line. Okay, for loop क्या होता है कि करते हैं जब हमें पता होता है कि कितने दफा जो है इटरेशंस करनी थी. इटरेशन का मतलब होता है रिपीटेशन. ठीक है, हमें पता होता है कि भाई जो पर्टिकुलर टास्क है या पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड है उसको कितनी दफा हमें रिपीट करवाना होगा. जब हम ऑलरेडी जानते हो तभी हम उस सिचुएशन में फॉर लूप को यूज करेंगे. और फॉर लूप में जो है तीनों चीजें साथ में होती हैं. ठीक है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट एक ही लाइन में आप लोग लिखते हैं, अलग अलग नहीं लिखते. ठीक है, ये इसका सिंटेक्स होता है फॉर लूप का. यू कैन सी हियर द सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप. फॉर का कीवर्ड हम लिखेंगे. ठीक है, देन इनिशियलाइजेशन कि आपकी जो वैल्यू है जो रिपीट करवाना चाहते हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो. ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट आप इनिशियलाइजेशन में लिखेंगे, उसके बाद कंडीशन में कहाँ तक खत्म हो. ठीक है, उसके एंडिंग पॉइंट आप कंडीशन में लिखेंगे और उसके बाद फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, आप डिक्रीज करना चाहते हैं वैल्यूज को तो माइनस माइनस लिखेंगे, अगर इंक्रीज करना चाहते हैं तो प्लस प्लस लिखेंगे. लाइक इस तरह से फॉर लूप की बॉडी, फॉर लूप की जो है आप यहाँ पे लिख के स्टेटमेंट या लाइन, उसके बाद आप फिर ओपनिंग ब्रैकेट्स लिखेंगे. फॉर लूप के अंदर उसकी बॉडी लिखी जाती है या कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, जो भी आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो कोड आप यहाँ पे फॉर लूप की बॉडी के अंदर लिखेंगे और फॉर लूप की बॉडी को यहाँ से रन कर देंगे. ठीक है, ये होता है सिंटैक्स फॉर लूप का. इसका एग्जांपल हम देखेंगे फॉर लूप के प्रोग्राम के लिए. ठीक है, द जावा प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द वर्किंग ऑफ फॉर लूप. ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, import java.io. io मतलब इनपुट आउटपुट. उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास का नाम. क्लास का नाम मैंने यहाँ पे आर्यन लिखा है, आपकी मर्जी से आप कोई भी दे सकते हैं. उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट, देन मेन फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ट्स. ठीक है, आप मेन फंक्शन की बॉडी यहाँ से ओपन करेंगे, देन हम यहाँ पे फॉर लूप लिखेंगे. एक ही लाइन में हम सारी चीजें लिखेंगे, यानी कंडीशन भी लिखेंगे, इनिशियलाइजेशन भी लिखेंगे, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी लिखेंगे. इंट आई, यहाँ पे हमने वेरिएबल डेटा टाइप यूज की इंटीजर की और वेरिएबल का नाम यहाँ पे दिया है आई का. आई इज इक्वल टू 0. ठीक है, 0 से स्टार्ट हो, आई इज लेस देन और इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस. ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे नंबर सिंपली प्रिंट करवा रहे हैं 0 से लेकर 10 तक. ठीक है, उसके बाद फिर फॉर लूप की बॉडी यहाँ से ओपन करवाई और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में आई में जो भी नंबर्स होंगे ना 1 से स्टार्ट होंगे 1 2 या 0 से स्टार्ट होंगे 0 1 2 3 10 तक मतलब लिखे आएंगे. फिर यहाँ पे प्लस की साइन है, इसका मतलब है कॉन्केटिनेशन, यानी कि हम यहाँ पे एक स्पेस देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर एक स्पेस हमने दे दिया. जो नंबर प्रिंट हो रहे हैं वो ज्वाइंटली होके ना हो, थोड़ा सा स्पेस में हमें आउटपुट पे शो हो. फिर यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा दिया.
और ये फोर की बॉडी बंद की है और यहाँ पे हमने मेन फंक्शन के लास्ट में क्लास की बॉडी बंद की है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि प्रीवियस जो हमने प्रोग्राम, ये वाला प्रोग्राम है, इसका आउटपुट क्या है। इसका आउटपुट ये है, 0 से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 एंटिल 10। जब तक कंडीशन नहीं मिल जाती तब तक ये यहाँ पे हमें नंबर प्रिंट होकर के दिखा है। ये था हमारा फॉर लूप। अब हम देखेंगे कि व्हाइल लूप हम किस तरह से यूज करते हैं। व्हाइल लूप itself होता क्या है। A while loop is used when we want to check the condition before executing the loop body. लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करने से पहले हम कंडीशन को चेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम व्हाइल लूप यूज करेंगे। व्हाइल लूप में कंडीशन पर ज्यादा फोकस होता है, ठीक है। उसका सिंटैक्स किस तरह से होगा। व्हाइल के अंदर फिर जो भी आप कंडीशन लिखेंगे वो, देन व्हाइल की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई, ब्लॉक ऑफ कोड्स आप व्हाइल की बॉडी के अंदर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इसकी बॉडी यहाँ पे बंद हुई। ये है व्हाइल लूप का सिंटैक्स। ये हमेशा याद रखिएगा, इसका सिंटैक्स मोस्टली एग्जाम्स में या टेस्ट वगैरह में आता है। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे इसका एग्जाम्पल। जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल किया था, सिंपली नंबर हमने यहाँ पे प्रिंट करवाए थे, वही नंबर हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। यू कैन सी हियर, ठीक है। क्लास का नाम हमने यहाँ पे लिखा है आर्यन, ठीक है। और मेन फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा है देन इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने इनिशियलाइजेशन अलग से करवा दी। व्हाइल के अंदर हमने व्हाइल का कीवर्ड यहाँ पे लिखा है, उसके अंदर जस्ट हमने सिर्फ कंडीशन ही लिखनी होगी, ठीक है। आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है। उसके बाद हमने व्हाइल की बॉडी यहाँ से ओपन करवाई, सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट एल या प्रिंट जस्ट हमने लिखा है। फिर यहाँ पे आई, फिर प्लस की साइन है और यहाँ पे हमने लिखा है स्पेस दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने इंक्रीमेंट यहाँ पे लिखा है, व्हाइल की बॉडी बंद की है और मेन फंक्शन की बॉडी, और देन हमने यहाँ पे क्लास की बॉडी बंद की। यू कैन सी हियर द आउटपुट, ठीक है, विद द स्पेस सेम फॉर लूप की तरह, लेकिन इसका सिंटैक्स अलग है और व्हाइल लूप जो है वो कंडीशंस पे ज्यादा फोकस करता है। उसके बाद हम देखेंगे डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप क्या करता है, इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप unlike for loop or while loop, ठीक है। do while loop check for the condition after executing the statement of the loop, ठीक है। लूप बॉडी ये सबसे पहले क्या करेगा, लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, एटलीस्ट वंस तो जरूर करेगा, ठीक है, चाहे आपकी कंडीशन गलत ही क्यों ना हो। ये एग्जीक्यूशन पे, ब्लॉक ऑफ कोड के एग्जीक्यूशन पे ज्यादा फोकस करता है एज कंपेयर टू द while loop, ठीक है। तो अब हम इसका प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है। प्रोग्राम से पहले हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। डू का कीवर्ड है, फिर उसकी बॉडी ओपन होगी विद द हेल्प ऑफ दिस कर्ली ब्रैकेट्स, लूप बॉडी, फिर जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं, देना चाहते हैं, यू कैन गिव हियर, देन कंडीशन, और उसके बाद लास्ट में फिर जो है कंडीशन आएगा आपका, ठीक है, व्हाइल में। तो पहले ये लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट कराने पे ज्यादा फोकस करेगा, ठीक है। सो उसके बाद हम इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। आप देखें यहाँ पे ये सेम प्रीवियस जो हमने प्रोग्राम किया था, सेम वही प्रोग्राम किया है, लेकिन with the help of do while syntax, ठीक है। हमने यहाँ पे do while का syntax यूज किया है, ठीक है। तो फिर हमने क्लास का नाम लिखा है आर्यन, देन मेन फंक्शन यहाँ पे लिखा है और उसके बाद फिर हमने वेरिएबल लिखा है c is equals to 1, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी है, 1 हो, ठीक है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे do के कीवर्ड की मदद से do while को यूज किया है। do के बाद कीवर्ड के बाद हमने do while loop की बॉडी स्टार्ट की विद द हेल्प ऑफ दिस कर्ली ब्रैकेट्स, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हम कहते हैं कि आर्यन का नाम प्रिंट हो, ठीक है। आर्यन का नाम 1 से लेके 5 तक प्रिंट हो, तो हमने यहाँ पे आर्यन लिखा है और उसके बाद फिर कॉन्केटिनेशन की साइन और देन सी वेरिएबल का नाम लिखा है, यानी 1 से लेकर स्टार्ट हो। उसके बाद फिर सी प्लस प्लस यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट लगा दी है और लास्ट में हमने यहाँ पे देखिए डू की बॉडी बंद की है। बॉडी बंद करने के बाद फिर हम व्हाइल लूप यूज कर रहे हैं। व्हाइल लूप में हम यहाँ पे कंडीशन लिख रहे हैं, ठीक है। कंडीशन यानी सी जो है वो लेस देन और या इज इक्वल टू 5 के। उसके बाद मेन फंक्शन की बॉडी और क्लास की बॉडी हमने बंद करवाई है। अब लेट्स सी द आउटपुट, यू कैन सी हियर द आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रिंट एलन लगाया है, तो आर्यन जो नाम है वो अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रहा है इसकी मदद से। आप देख सकते हैं ये था हमारा प्रोग्राम।